न्यूज से कुलगाम से बड़ी खबर आ रही है। कुलगाम के रेडोनी पाइन में एनकाउंटर हुआ है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके का किया मुहासरा, ऑपरेशन जारी। कुलगाम से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कुलगाम से खबर यह है कि कुलगाम के रेडोनी पाइन में एनकाउंटर, दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके का किया मुहासरा, ऑपरेशन जारी। इस वक्त हम मौजूद हैं रेडोनी पाइन कुलगाम इलाके में और यहाँ कल शाम सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली कि इस इलाके में मिलिटेंट छुपे हुए हैं और उसके फौरन बाद यहाँ एक मुहासरा किया गया और ये मुहासरा जो है एक एनकाउंटर में तब्दील हुआ। और यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली कि 1 से 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं और रियासती पुलिस ने अपने एक ट्वीट में भी जानकारी दी कि एक एनकाउंटर यहाँ रेडोनी पाइन कुलगाम इलाके में शुरू हो गया है। और हम आपको बताएं कि ये एनकाउंटर अभी भी जारी है। हालांकि कल शाम फायरिंग का तबादला हुआ जो बाद में थम गया। फायरिंग जो है उसका सिलसिला थम गया है, लेकिन ये एनकाउंटर अभी भी जारी है। इस पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में ले लिया है और मुहासरा जो है उसका दायरा वसी किया गया है। कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा अंदर कितने मिलिटेंट छुपे हुए हैं, लेकिन जैसा कि कुलगाम पुलिस, आरआर और सीआरपीएफ इस ऑपरेशन का हिस्सा है और लग रहा है कि ये पूरा इलाका जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरह से अपनी तहवील में लिया है और ऑपरेशन अभी भी बदस्तूर जारी है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, रेडोनी पाइन कुलगाम। और इस वक्त हमारे रिपोर्टर ज़हूर हमारे साथ मौजूद है। ज़हूर, हमें बताएं जरा इस वक्त क्या ताज़ा सूरत हाल है। विशाल, अभी हम ग्राउंड जीरो पे हैं और इस वक्त बिल्कुल ये रेडोनी पाइन कुलगाम का इलाका है जी। कैमरामैन से मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ, वो दिखा सकते हैं। बिल्कुल ये सिक्योरिटी फोर्सेस की टुकड़ियाँ जो हैं यहाँ ताइनात हैं। पूरा जो ये इलाका है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में ले लिया है। मिसाल मैं आपको बताऊं कि कल शाम जो है यहाँ पे एक एनकाउंटर शुरू हुआ। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस को इस इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई, उसके फौरन बाद ये मुहासरा जो है ये किया गया और मुहासरे का दायरा भी जो है अभी तक वसी किया गया है। जो है थ्री टियर सिक्योरिटी जो है अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और हम आपको बताएं कि कुलगाम पुलिस, फौज और जो सीआरपीएफ है उनकी टुकड़ियां ताइनात की गई हैं। और हम आपको बताएं कि 1 से 2 मिलिटेंट के छुपे होने की इतला मौसूल हुई थी यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को, उसके बाद ही ये यहाँ पे जो है एनकाउंटर शुरू हुआ। और हम आपको बताएं कि अभी भी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां जो हैं यहाँ पे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस खुद ताइनात हैं, जगह जगह पे जो है नाके लगाए गए हैं और साथ में जो है जो पूरा इलाका है इसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया है। मिसाल मैं आपको बताऊं कल शाम चूंकि ये जो एनकाउंटर है जो ही शुरू हुआ तो इब्तदाई मरहले में तबादला हुआ फायरिंग का, लेकिन वो सिलसिला जो है बाद में थम गया और अभी भी ये जो है, हालांकि नाइट ऑपरेशन जो है उसके दौरान भी ये सर्च वगैरह जो है वो जारी रखा सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और जो ही सुबह हुई और जो है उसके बाद दोबारा जो है यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना जो है वो शुरू किया और अभी भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि फायरिंग जो पहले भी मैंने कहा कि फायरिंग का तबादला जो है वो थम गया है, वो रुक गया है, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। और जो फौज, पुलिस और सीआरपीएफ के बड़े ऑफिसरान हैं वो उनकी निगरानी में ये ऑपरेशन हो रहा है। और अभी अंदर चूंकि ऑपरेशन चल रहा है, मैंने पहले भी बताया आपको कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना दायरा वसी किया है और उनको शुबा है कि मिलिटेंट अंदर छुपे हुए हैं और यही वजह है कि उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। चूंकि फायरिंग का तबादला जो है वो थम गया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इस ऑपरेशन को जो है अभी कॉल ऑफ नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि मजीद दायरा जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना वसी किया है। और हम आपको बताएं विशाल की कल शाम जो ही इन्हें यहाँ पे इतला मिली कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हुए, इब्तदाई मरहले में चूंकि फायरिंग हुई लेकिन उसके फौरन बाद फायरिंग का तबादला जो है वो थम गया और दौरान शब ये ऑपरेशन जारी रहा, ये सर्च ऑपरेशन भी जारी रहा और सुबह तुलु सुबह जो है उसके फौरन बाद ये ऑपरेशन जो है दोबारा जो है शुरू किया गया। और विशाल अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। अंदर कितने मिलिटेंट और हो सकते हैं या क्या अभी इसमें इनपुट्स हैं वो कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन रियासती पुलिस ने क्योंकि कल शाम ही अपने ट्वीट में बताया था कि रेडोनी पाइन इलाके में जो है
ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। ऑफिशियली अपने ट्वीट में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये इतला दी थी। और अभी भी आप देख रहे हैं वक्फे वक्फे पे, चूंकि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनकी मूवमेंट जो है आप देख सकते हैं। कैमरामैन दोबारा दिखा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है अपनी मूवमेंट जो है वो बढ़ा दी है। और ये पूरा इलाका जो है वो सैनिटाइज किया गया है और लोगों को भी कहा गया है कि वो अपने घरों में ही रहे और हर आने जाने वाले पे नज़र रखी जा रही है। और ऐसे में जो है सिविलियंस को कहा गया है कि वो घरों में ही रहे और ये पूरा इलाका जो है सैनिटाइज किया गया है। और साथ में हम आपको बताएं विशाल की ये ओवरऑल अगर इस इलाके की सिचुएशन हम आपको बताएं तो वो यही है कि फिलहाल अभी एनकाउंटर जो है वो जारी है। हालांकि फायरिंग का तबादला जो है वो सिलसिला जो है वो बंद है, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस को शुबा है कि इस इलाके में मिलिटेंट हैं और हो सकते हैं। और यही वजह है कि अभी भी सर्च ऑपरेशन अंदर जारी है। अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा रही है और जितने भी लोग जो हैं आसपास के रिहायशी उन्हें उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जो है उन्हें ये कहा गया है कि वो घरों में ही रहे, बाहर ना निकले। और मैं आपको बताऊं कि विशाल की ये पूरा इलाका जो है ये काफ़ी हसास इलाका है, माजी में भी काफ़ी हसास इलाका रहा है ये रेडवनी पाइन, अगर हम कुलगाम इलाके की बात करें। और यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी संयम और सतर्क बरत रही है और ताकि किसी सिविलियन जानी नुकसान का एहतमाल ना हो। और लोगों से कहा गया है कि वो जो हैं वो एहतियात बरतें, घरों से बाहर ना निकले और नाके बिठाए गए हैं। सीआरपीएफ चूँकि कई नाकों पे जो हैं या कुलगाम पुलिस जो है वो तैनात की गई है और हर आने जाने वाले पे नज़र रखी जा रही है। और जो मूवमेंट है निजी गाड़ियों की या सिविलियन गाड़ियों की उस पर रोक लगा दी गई है। और यहाँ पुल के पास ही कई नाके बिठाए गए हैं और इस पार भी कई नाके बिठाए गए हैं। और कुल मिलाकर ये पूरा इलाका जो है ये अभी भी जो है वो ये मुहासरे में है और अभी भी ऑपरेशन जो है विशाल जारी है। जोर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखिए, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे अपडेट के लिए। तो ये हमें ज़हूर बता रहे थे कि किस तरह से वहाँ पे कुलगाम में इस वक्त रेडोनी पाइन में एनकाउंटर जो है वो जारी है। गुज़श्ता शाम वहाँ पर गोलियों का तबादला हुआ था और उसके बाद से लगातार इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इलाके में तलाशी मुहिम भी जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि 1 या 2 मिलिटेंट हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। पुंछ में दहशतगर्द हमले के बाद तलाशी मुहिम जारी है। जंगलाती इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि इस दहशतगर्दाना हमले में 4 दहशतगर्दों का एक ग्रुप मुलविस था। पुंछ और राजौरी बेल्ट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और तलाशी का जो अमल उसे तेज कर दिया गया है। इस बीच पुंछ दहशतगर्दाना हमले की पूछताछ के सिलसिले में 16 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। फौज, पुलिस और दीगर फोर्सेस की इजाफी तैनाती की गई है और हफ्ते के शाम पुंछ की तहसील सरनकोट के अलावा दाना शास्त्र में आईएएफ और फौजी जवानों पर हमले के जिम्मेदार दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी है। इनका पता लगाने के लिए पुंछ और राजौरी की पहाड़ी और जंगलाती इलाकों में तलाशी ली जा रही है। डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वैन ने उधमपुर के बसंतगढ़ का दौरा किया। उन्होंने शहीद वीडीजी रुकन मोहम्मद शरीफ के अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने शहीद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया और यकीन दिलाया कि शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। स्वैन के साथ एडीजीपी जम्मू आनंद जैन, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद रहे। स्वैन ने कहा कि पुलिस और आवाम को मिलकर दहशतगर्दी को खत्म करना होगा। उन्होंने आवाम से दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की मदद करने वालों की पहचान करना जरूरी है। अब आप अंदरूनी इलाके में रहते हैं, पशमानदा इलाका में रहते हैं, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से लोगों का तावन के साथ हम अपना पूरी कोशिश करेंगे कि आप महफूज रहें, आप सुरक्षित रहें, आपके घर आबाद रहें और ये तालमेल के साथ ही हो सकता है। ये हर जगह पे मैं जैसे बताता हूँ, कहीं पे भी जितना हम चाहे बाहर से ताकत लाएंगे उसमें अलग अलग किस्म के मसले हैं।
तो शरीफ की जैसे शहादत है उसका जान गंवाना बेकार नहीं जाएगा अगर हम मिलकर इस दहशतगर्दी को दूर रखें। ये रखा जा सकता है। आप ही लोगों ने मदद किया था, दूर रखा था। ताली दो हाथ से बजेगा। हमारी पुलिस तो आप ही में से है, विलेज डिफेंस ग्रुप आप ही में से हैं, आपके लड़के पुलिस में हैं, तो मिलके इसको करना है। और जैसे मैंने कहा, पहला काम है कि हमारे में से कोई उनके साथ ना चले, कोई साथ ना दे। ये दोनों के अगर हमने बरकरार रखा, यकीन रखिए हम इस खेल को जीतेंगे। हम इस इलाके को फिर दोबारा जो है दहशतगर्दी के बीच में नहीं लाएंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि क्या ये गांधी का हिंदुस्तान है जिसे मुसलमानों ने आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए अपना खून बहाया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुल्क की आज़ादी की जंग नहीं लड़ी और वो चाहते थे कि अंग्रेज हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अज़वाजी ज़िंदगी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुसलमान बाहर के हैं, हिंदुस्तानी नहीं, और मुसलमानों के बच्चे ज़्यादा हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख सकते हैं, उन्हें औलाद की कदर कैसे मालूम होगी। मुसलमानों के अंग्रेजों में आजाद यानी जमातों के वज़ीर आज़म तेम लोग ने हिंदुस्तान की आजादी तम अंग्रेजन पलू तम अंग्रेजन वन तुम करो राज खत्म चाहान तमो आज बनो माम हिंदुस्तान वो कोत रियासत वैसे वज़ीर आज़म बयान ये मुसलमान हिंदुस्तान दोम कत वो ये मुसलमान बच्चे पैदा कर जमिस पन जनान तमिस कह जरी बच्चे सह क्या जरी बच्चे का। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। अगर आपके चेहरे आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों के सर्च अभियान का तीसरा दिन, हिरासत में कई स्थानीय लोग, पूछताछ का सिलसिला जारी। हमले में एक जवान हुआ शहीद, 4 जवान जख्मी। अपनी पार्टी का श्रीनगर में रोड शो, अल्ताफ बुखारी ने कहा शहर खास में सियासी सरगर्मी बदलाव की निशानी। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, जिनके प्रयास से ये शांति है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कल लेह दौरा, प्रत्याशी ताशी ग्यालसन के लिए करेंगे प्रचार। 12 मई को राजनाथ सिंह करेंगे प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी और शाह भी कर सकते हैं दौरा। लद्दाख संसदीय सीट पर 3 उम्मीदवार मैदान में, 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र लिया वापस। मोहम्मद हनीफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही है। फारूक अब्दुल्ला ने पुलवामा के चंदगाम इलाके में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि ये लोग चाहते हैं कि मुल्क में सिर्फ एक ही फूल खिले। फारूक अब्दुल्ला के हमरा पार्टी के श्रीनगर पार्लियामान नशिस्त के उम्मीदवार आगा सैयद रुहुल्लाह, मोहम्मद खलील बंद और गुलाम मेहुद्दीन भी मौजूद थे। कुछ नौजवानों ने एनसी में शमूलियत भी इख्तियार की। जहाज से कोश वैसे रोजन सुंदर बाकी कोश रंगन कई इन बयान में मदरसे पे हमले कर मशीदन पे हमले कर बुलडोजर पे चलाओ रटान इंसानस वत पे दौर त्रटान तब वन मन जय राम हरान सो महात्मा गांधी सुनो।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सरकारी अफसरान को मुखातिब करते हुए कहा कि असेंबली इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो अफसरान को खुलेआम खबरदार कर रहे हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जवानों को जेल की सलाखों के पीछे न डालें, बसूरत दीगर उनसे इसका हिसाब लिया जाएगा। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको पकड़ दकड़ कर रहे हैं, मैं लोगों को यहां से वार्निंग देता हूं, सितंबर में इलेक्शन आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की तरफ से मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी तरफ से वो बदला आपसे लेंगे कि आप याद रखेंगे आप क्या चाहते हैं। हम मालिक की जमीन के हम हैं, हम तुमसे सिर्फ इंसाफ चाहते हैं और कुछ ही चाहते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कोई कानून तोड़ो, मगर मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि तुम बेगुनाह को जेल ले जाओ। मैंने वो देखा जब डीडीसी का इलेक्शन हुआ, आज भी ये कर रहे हैं। इंशाअल्लाह फारूक अब्दुल्ला आएगा और इनसे उसका बदला लेगा। मैं आपसे कहता हूं, मैंने अल्लाह से कहा है मुझे नहीं सब कर लेना जब तक मैं यहां के लोगों को इंसाफ नहीं दे सकता, यहां लोगों की मुश्किलें कायम न कर सकता। मगर ये आप तक है, डर गया मर गया, मौत अल्लाह के पास है। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि फारूक अब्दुल्ला पहले उमर अब्दुल्ला का घर सही से बसाएं और फिर नरेंद्र मोदी के खानदान के बारे में बात करें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों ने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया जिसमें न कोई हिंदू था, न मुस्लिम, न कोई सिख। ठाकुर ने कहा कि फारूक बौखलाहट के शिकार है और वो चाहते हैं कि इंडिया अलायंस की हार होने वाली हो, जानते हैं, ऐसा उनका कहना था। देखिए, फारूक साहब को फ्रस्ट्रेशन आई है क्योंकि इंडी गठबंधन का वो हिस्सा है और उसको लग रहा है कि इंडी गठबंधन हार रहा है, इसलिए जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उन रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ आज वो यहाँ उनको प्रोवोक कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी है। और जहां तक फारूक साहब की स्टेटमेंट का ताल्लुक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। उसके बरक्स डॉक्टर फारूक साहब की फिलॉसफी है सेल्फ फर्स्ट, पार्टी सेकंड और नेशन लास्ट। ये उसकी फिलॉसफी है। भारत ने जंग आजादी के लिए जद्दोजहद की है, उसमें मुसलमान था, न कोई सिख था, न कोई, जैसे जिस तरह से सुखदेव सिंह शहीद, जिस तरह से इशफाक शहीद इशफाकुल्लाह साहब और दूसरे लोगों ने जंग आजादी, और उस वक्त एक बैनर के तले उन्होंने जो इलेक्शन ये जो जद्दोजहद की थी, उसमें न कोई हिंदू था, न कोई मुसलमान था, न कोई सिख था, कोई जाति धर्म रिलीजियस से ऊपर उठकर वैसे तो एक भारतीय हर एक ने उस जंग आजादी में हिस्सा लिया था, लेकिन एक्सेप्टेड फारूक अब्दुल्ला की फैमिली। फारूक अब्दुल्ला ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है मुसलमानों को बाहरी कहते हैं, मुसलमानों को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले कहते हैं, लेकिन वो शख्स फैमिली की अहमियत क्या जाने जो अपनी बीवी को अपने साथ नहीं रख पाया, वो बच्चों की अहमियत क्या जाने। देखिए, डॉक्टर फारूक साहब को पर्सनल अटैक पर नरेंद्र मोदी जी पे करना नहीं चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि मेरी फैमिली जो है वो भारत के लोग हैं, 140 करोड़ लोग उनकी फैमिली है। बार बार उन्होंने इस बात को कहा है, उन्होंने हिंदू मुसलमान से कभी नहीं कहा। और जहां तक फारूक साहब कह रहे कि जो अपनी बीवी को नजर बसे, फारूक साहब अपने घर में जाकर देखिए ना, उमर साहब की बीवी कहां है, क्यों उसको डाइवोर्स दे रहा है। पहले अपने घर में जाकर देखिए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। फारूक साहब पहले अपने घर की बात कहिए, उमर साहब की बात कर दीजिए ना, उसकी बीवी कहां है, फिर वो कश्मीर को गुमराह करना छोड़ दे। अब इस लेवल तक आना, देश के प्रधानमंत्री पे जाति अटैक करना, मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसे बहुत बड़े पॉलिटिशियन को शोभा देता है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन लेवल है जिस वजह से अब फारूक साहब, मुझे लगता है उसकी जो मेंटलिटी है वो इनबैलेंस हो गई, इसलिए पीएम साहब पे पर्सनल बर्थडे करे। पहले उसको उमर साहब का घर बसाना चाहिए, फिर मोदी जी पे उसको बात करनी चाहिए। तो सीधे सीधे यहाँ पर कहा है कि फारूक अब्दुल्ला को जाती तौर पर नरेंद्र मोदी पर अटैक नहीं करना चाहिए था। कैमरामैन अयूब के साथ में काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने राजवाड़ हंदवाड़ा में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ सज्जाद लोन वज़ीर आज़म को बड़ा भाई करार दे रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब सज्जाद लोन के बड़े भाई की जमात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रही है। उन्होंने कहा कि बड़ा भाई जम्मू कश्मीर के अवाम पर जुल्म कर रहा है और छोटा भाई खामोश तमाशाई बना बैठा है। किसी को भी भाई तस्लीम करने, अगर वज़ीर आज़म साहब ने उनको छोटा भाई तस्लीम किया है
और उसने वज़ीर आज़म साहब को बड़ा भाई तस्लीम किया है, तो इस छोटे भाई बड़े भाई के रिश्ते में अगर उसको खुद फायदा पहुंचा तो ठीक है, आपको क्या फायदा पहुंचा? कम से कम उसका फर्ज नहीं बनता था छोटे भाई होने के नाते कि यहाँ जो पकड़ दकड़ का सिलसिला चल रहा है, जो पुलिस के तरफ से यहाँ के नौजवानों को बीच बीच में तंग किया जाता है, क्या उसको रोक लगाने की उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? जब इसी उड़ी के रास्ते से हमारी ट्रकें जाती थी, हमारा सामान जाता था, हमारा मेवा जाता था, हमारी तिजारत होती थी, हमारे लोग चंद पैसे कमाते थे, जब बड़े भाई ने ये ट्रकें रोकी, छोटा भाई खामोश हो गया। यहां तक कि जब बाकी मुल्क में हमारे मुसलमान बहनों को सिर्फ हिजाब की वजह से स्कूल और कॉलेज से बाहर रखा। और दफा 370 आर्जी था, मुस्तकिल नहीं, क्योंकि कश्मीर का मसला मुतनाज़ा है और ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में है, इसीलिए इस दफे को मुस्तकिल नहीं बनाया गया। इन बातों का इजहार 2 बार रहने वाले साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल रशीद शाहीन ने किया। उन्होंने कहा कि अगर दफा 370 को मुस्तकिल बनाया होता तो ये मुतनाज़ा और मसला नहीं रहता। यह मसला अक़वाम मुत्तहिदा में है। ताहम शाहीन ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा आज के सियासी मंजरनामे पर कमज़ोर हो गया है। शाहीन ने मजीद कहा कि दफ़ा 370 मुस्तकिल नहीं बना सकते थे, ये सिर्फ हवाले की दे दी गई। शाहीन ने वाज़ेह किया कि पूरे मुल्क में राय आमा को मुनज़्ज़म करके दफ़ा 370 को ज़रूर नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस बहाल करेगी। शाहीन साहब, अगर हम आर्टिकल 370 की बात करें, क्योंकि उसको ख़त्म कर दिया गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस आज तक रही है, कहती आई है कि ये मजबूत है, मुस्तकिल आर्टिकल है, जबकि सभी आप कह रहे हैं कि ये आर्जी था, तो आज तक उसे, अगर आप भी शेख साहब के साथ रहे हैं, तो क्या उसमें कोई शक था? तो क्या आज तक आप लोगों ने उस पर क्यों नहीं उसको मुस्तकिल बनाया है? आज सब कह रहे हैं कि ये मेरे भाई समझो, खुदा के बंदो, 370 जो है ये आर्जी ये था, ये मुस्तकिल नहीं था। अच्छा, आर्जी था ये? मुस्तकिल क्यों नहीं था? मुस्तकिल क्यों नहीं था? कश्मीर जो है ये मुतनाज़ा है, ये यूनाइटेड नेशन में है, और अगर हमने इसको मुस्तकिल किया होता तो उसका मतलब है हमने एक्सेप्ट किया होता कि ये तनाज़ा नहीं है। ये तनाज़ा है, अगर हम भी कहते तो तब भी ये तनाज़ा है, क्योंकि हमारा हिस्सा, यहाँ एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के कब्ज़े में है। तो आपका कहने का मतलब है कि ये आर्जी था आर्टिकल 370, इसको इसीलिए हमने मुस्तकिल नहीं बनाया है? मुस्तकिल बना ही नहीं सकते थे, वो हवालगी का मामला था। वो एक झगड़े वाली जगह जो है एक हवाले की थी, और जब तक फैसला हो जाता है यूनाइटेड नेशन में। अब यूनाइटेड नेशन बदकिस्मती से कमज़ोर हो गया, वर्ल्ड सिनेरियो पॉलिटिक्स का चेंज हो गया, तो उसमें क्या कसूर है हमारा? मगर मसला यह है ना कि अब आर्टिकल 370 को पार्लियामेंट ने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो अब ये आप यूएन की बात करते हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर यूएन का दफ्तर था, तो अब उस पर भी एलजी ने कहा है कि हम सोच रहे हैं कि इसको यहाँ से निकाल देंगे, हटाएं। कोई नहीं, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इंतज़ार करें, उस चीज़ को हटा सकते हैं तो हटाएं, उनका इख्तियार है, वो एक मुल्क है, वो कर सकते हैं। हमारा इख्तियार ये है कि हमें जो करना चाहिए वो करेंगे, मगर पुरअमन करेंगे। क्या करेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे वापस लाएगी? अब लाएंगे वापस, इस्तेहकाम से लाएंगे वापस, पूरे मुल्क में राय आमा को मुनज़्ज़म करके वापस लाएंगे। ज़रूरी नहीं है 370 ही नाम हो उसका। तो एटोनॉमी का भी हमारा मसला जो है, राय शुमारी, एटोनॉमी, वो भी नहीं रही ना। सुनो भाई, हमारा मसला जो है वो है कि हम स्टेट सब्जेक्ट रूल्स जो हैं उनको किसी सूरत में हटाना नहीं चाहते। वो हट जाएं तो हमारी ज़मीनें जो है उन पर कोई भी कब्ज़ा कर सकता है, हमारी नौकरियों में कोई लोग जो हैं दखलंदाजी कर सकते हैं, बाहर के लोग आके बस सकते हैं, तो हम तो उसको जाने नहीं देंगे। उसके लिए हमारी स्ट्रगल जो है वो जारी रहे जितनी देर हम। तो अब हो रहा है ना, अब हो रहा है, वो यहाँ पे आ रहे हैं। हो जाए तो हम भी स्ट्रगल करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा यही है, स्ट्रगल करना। कब तक करेंगे? कितना वक्त लगेगा? जितना भी वक्त लगे स्ट्रगल रहेगी, जितना भी वक्त लगे। मेरे वक्त में नहीं होगा, मेरे बेटे के वक्त में होगा, उसके वक्त में नहीं होगा, उसके बेटे के वक्त में होगा, लेकिन कश्मीरी जो है वो सरेंडर नहीं करेगा। तो आप कश्मीरी खामोश बैठे हैं, तो 2019 के बाद बता रहे हैं कि बीजेपी भी की यहाँ के हालात ठीक हो गए, पथराव नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, डेवलपमेंट हुई। एक काम जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। पत्थर नहीं मारते हैं, गोली नहीं चलाते हैं, हंगामा नहीं करते हैं। करते
तो गाज़ा पट्टी की हालत उनकी कर दी जाती, उसके लिए तैयारियां की थी, तो हम वो करने नहीं दिए, हमने करने नहीं दिया। पथराव आपने रोका, फिर करने नहीं देंगे। पथराव नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोका नहीं, एक कंसेप्ट होता है, एक मैसेज चली जाती है हवा में कि क्या करना चाहिए, वो कर दिया लोगों ने। तो मुझे ये बताइए, अब आपने इस बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है, तो आप हिमायत कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, बारामूला सीट? हाँ जी, वो इलेक्शन में हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो अलग ऐलान बात है, तो उसमें क्या पूछने वाली बात है। बिल्कुल नाजरीन, ये थे हमारे साथ अब्दुल शाहीन साहब, और जिनका साफ तौर पर कहना है कि आर्टिकल 370 पर उन्होंने कहा है कि वो आर्जी था और मुतनाज़ा की वजह से उन्होंने उसे मुस्तकिल नहीं बनाया है, और ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल करेंगे और इस आर्टिकल 370 को बहाल करने की कोशिश करेंगे, और जितना भी वक्त लगे और उस वक्त का इंतज़ार करते हुए हम स्ट्रगल करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्ट्रगल करेगी। और आज शाहीन साहब का ये कहना है, और साथ ही उन्होंने हिमायत की है नेशनल कॉन्फ्रेंस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काम करने की बात कही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा।